जिज्ञासा रखें और अगले क्रम पर तैयार रहें। पंडित देवेंद्र जी शर्मा तुमैन वाले। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं चोलक जी के चरणों में इक्षामी। महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अतिशय क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय किस तरह के भाव होना चाहिए ताकि हमारे कर्मों के क्षय हो और फ्यूचर में बार बार तीर्थ वंदना करने के भाव बनते रहें। नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का अर्थ ही होता है कि हम एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र पे आए हैं। हम इस तीर्थ क्षेत्र से तर करके एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त करें। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहाँ हम संसार सागर से पार होना चाहते हैं तो हमें तीर्थों की वंदना करने का फल मिलता है। दूसरा हमारा होता है, क्योंकि हमारे नगर में मंदिर है, उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन तीर्थ असीम होता है कि नगर के बाहर भी हम कहीं जावें तो तीर्थ क्षेत्र की हुई वंदना नगर के बाहर हमारी रक्षा करता है। इसलिए तो मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, अशोक नगर वाले खास तौर से सुने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन शाश्वत तुम्हारा जो तीर्थ क्षेत्र है, इष्ट क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबन जी, इसको हफ्ते में एक दिन जाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ अभिषेक करने वालों की कमी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक नगर के बाहर यदि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई तो वही गंदोदक, वही भगवान बचाएंगे जो थूबन जी में बैठे। यहाँ के मंदिर में की हुई शक्ति, यहाँ के मंदिरों में, सभी मंदिरों का जो पुण्य शक्ति है, ये अशोक नगर में आई दुर्घटना से बचाएंगे। क्योंकि ये संकल्प अशोक नगर की सीमा तक के लिए, ये अशोक नगर के भक्तों के लिए है, ये आपके मोहल्ले के लिए। बल्कि जैसे अभी बगीचा मंदिर आया तो बगीचा मंदिर में कितने लोगों को पर्पस है जो आसपास रहते हैं, वही वहाँ जाते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर में, 24 में, यहाँ पे सब बंटवारे हैं, इनकी सीमाएं आपने बांध रखी तो उनका फल भी सीमित ही होता है। तो मेरा सबसे कहना है आपके प्रश्न के बहाने से सारे जगत से कि आप मंदिरों की पूजा अभिषेक नित्य करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन निकट है तो, और यदि दूर है तो महीने में एक दिन, और दूर है तो साल में एक दिन, और दूर है सब में शिखर तो जिंदगी में एक बार इनकी वंदना जरूर कर लेना। जैसे बने तैसे कर लेना, क्योंकि यहाँ से अशोक नगर के बाहर यदि कोई दुर्घटना हुई तो किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना की होगी, वह वंदना का पुण्य तुम्हें बचा ले जाएगा, नहीं तो निपट जाओगे। गंदोदक, वो गंदोदक सब भगवान यहाँ भी है वहाँ भी हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक आगम प्रमाण से बोल रहा हूँ, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। अयोध्या के अंदर मंदिर थे, लेकिन अभिषेक का गंदोदक लेने के लिए विजयार पर्वत के मंदिर में जाकर के अभिषेक लाकर गंदोदक दिया। वैष्णव दर्शन में भी कुआं है, बावड़ी है, लेकिन जल कहाँ से लाते हैं? सैकड़ों किलोमीटर से जल लेके आते। क्यों? पैदल चल के आते। इन सब चीज का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अशोक नगर वालों से सबसे मेरा कहना, बहुत अच्छी तरह से निकालो टाइम, जैसे बने तैसे निकालो। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं भी, घटना 1 सेकंडों में घट जाती है। आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है और कोई दुर्घटना निकल जाए तो जिंदगी निपट जाएगी, फिर टाइम ही टाइम है। यहाँ वहाँ तक जाने में कितना देर लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे में लौट के आना जाना 3 घंटे होता होगा। 3 घंटे के अंदर हफ्ते में एक दिन 3 घंटे निकाल लो, ना जाने ये पुण्य जिंदगी के किस मोड़ पे आकर तुम्हारी जिंदगी बचा ले। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, महिला पुरुषों से कहना है, पुरुषों से खास तौर से कहना, महिला जा पाए या नहीं जा पाए, जैसे बने तैसे मेरे भक्तों से मैं खास तौर से आदेश मान लीजिए, जैसे बने तैसे। मैं कुछ भी नहीं जानता,
हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लीजिए, उस दिन हम थुबन जी में जाकर भगवान का गंध अभिषेक करेंगे और उस गंधोदक को अपने घर में ला करके प्रवेश कराइए। देखिए मैंने कितनी सस्ती दवाई दी है और तुम्हें कितना बड़ा पुरस्कार दिया कि नगर के बाहर कभी दुर्घटना हुई तो वो गंधोदक काम आएगा जो गंधोदक तुम तीर्थ से लाए थे। ऐसे ही नहीं तुम्हें मेहनत करा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ कि 35 किलोमीटर जाओ आओ। क्यों जाना? यहाँ ही तो मंदिर में भगवान बैठे, आदिनाथ भगवान है कि नहीं? काय को भगा रहा महाराज जी? भगवान यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है। क्या मतलब पड़ा तीर्थ क्षेत्र में भेजने का? बहुत अंतर है। तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें तो आएगा चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो। हम समझते हैं कि यहाँ की मूर्ति में कितनी ताकत है और थुबन जी की मूर्ति में कितनी ताकत है कि तुम नहीं समझते। भरत चक्रवर्ती को ऋषभदेव ने समझाया कि अयोध्या में स्थित मूर्ति में कितनी ताकत है और तीर्थ क्षेत्र में स्थित मूर्ति में कितनी ताकत है। बहुत अंतर है महानुभाव, बहुत अंतर है। इसलिए ये कार्य के लिए प्रश्न आया है तो इस बहाने सभी के लिए, बाहर वालों के लिए, जो जो जिस तीर्थ क्षेत्र के पास रहते हैं कम से कम हफ्ते में एक दिन, प्रतिदिन जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे निकट है, गुना के बाजू में बजरंगगढ़ है, प्रतिदिन जावें तो कोई बाधा नहीं, 8 किलोमीटर है। और भी क्षेत्र बाजू में रहते हैं, प्रतिदिन जाओ तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि प्रतिदिन नहीं जा सकते हो तो रत्न दिन रिटर्न नहीं हो पाए। 7 दिन क्यों किए महाराज? क्योंकि 7 दिन के बाद पुनरावृत्ति होती है। सोमवार मंगल बुध रनिंग हो जाए, चक्र चालू हो जाता है। चक्र चालू ना हो पाए उसके पहले आप गंधोदक लीजिए, संसार चक्र से तुम बेड़ा पार हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ पंडित देवेंद्र शर्मा जी और अगली जिज्ञासा के लिए